हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अक्टूबर 2021 की लव टारो रीडिंग। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अक्टूबर 2021 की लव टारो रीडिंग। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि अक्टूबर 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं टॉरस। और आपके लिए देखिए, सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड अबंडेंस। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग में किसी चीज़ को लेके मन ही मन एक हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में आप रहते हुए दिख रहे हैं। कहीं फिज़िकल कंफर्ट या फिर फिज़िकल चीज़ों से रिलेटेड एक हैप्पीनेस, एक जॉय रहती हुई दिख रही है। देखिए, इन अनदर वर्ड्स मटेरियलिस्टिक चीज़ों को आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए, सरफेस लेवल के लिए यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज रह सकती हैं। बहुत ज़्यादा एक अप एंड डाउन किसी चीज़ को लेके या फिर इन जनरल भी रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। उस टॉरस के लिए हो सकता है कि आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है और आप 2 माइंड्स में हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए एक अप एंड डाउन है, इसीलिए एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ हैं। कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि किसी भी 2 चीज़ों में आप एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए, सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि आप अपनी फैमिली और पार्टनर के बीच में एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं, या फिर कभी आप एक तरफ होते हैं, कभी आप दूसरी तरफ होते हैं। कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं। और कुछ टॉरस, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, और फिर से मैं कहूँगी कि कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि आपकी लाइफ में 2 पार्टनर हैं। नहीं तो इन जनरल भी देखिए, हो सकता है एक से ज़्यादा चीज़ों में आप इन्वॉल्व हैं और यही सब चीज़ें अभी तक हो सकता है आप मैनेज कर पा रहे थे, और कहीं अक्टूबर स्टार्टिंग में आपको ऐसा लग सकता है भाई अब और नहीं आपसे हो पाएगा, अब आप और नहीं इन चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। और शायद इसीलिए या फिर इन जनरल भी यहाँ पे एग्जॉशन का कार्ड कहता है कि एक थकावट आप महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि बस अब बहुत हो गया, अब और स्टैमिना और स्ट्रेंथ नहीं है आगे बढ़ने की। लेकिन देखिए, फिर भी आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं और बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे द वर्ल्ड रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप कुछ चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हैं या फिर किसी चीज़ में एक कंप्लीशन चाहते हैं, और उसी से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, उसी से ही रिलेटेड कुछ मसले हैं, और कहीं किसी लेवल पे एक अधूरापन या फिर एक इनकम्प्लीट एनर्जीज़ आप महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन उसी से ही रिलेटेड अगेन इश्यूज़ हैं। और देखिए, कुछ लोग हो सकता है कि इस वजह से भी एक थकावट महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है पीछे आपने काफ़ी एफर्ट करे और कहीं अक्टूबर मंथ में आपको ऐसा लगता था कि भाई आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे या फिर आप उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे, और कहीं ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए शायद आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं। तो देखिए, फिर से मैं कहूँगी ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। और देखिए, यहाँ पे द फूल रिवर्स
एंड प्रोजेक्शंस का कार्ड कहता है कि फाइनली आप हर चीज़ को छोड़ते हुए दिख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा एक केयर फ्री एनर्जीज़ में आते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे आपको ऐसे लग सकता है बस अब जो होगा होगा देखी जाएगी। अब आप कोई एफ़र्ट नहीं करना चाह रहे हैं, अब जैसे चीज़ें आएंगी वैसे ही आप लेना चाह रहे हैं। देखिए, हो सकता है पीछे आपने बहुत फ्यूचर की प्लानिंग करी या पास्ट के बारे में सोचा, या फिर इन जनरल ही अगेन मैं कहूँगी आप हर चीज़ को छोड़ते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा अगेन एक केयर फ्री एनर्जीज़ में आ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इम्पल्सिव हो रहे हैं, आप जल्दबाजी कर रहे हैं, आप कुछ रिस्क ले रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी टॉरस कि रिस्क हमें लाइफ में लेना पड़ता है। बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए, पास्ट के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए, लेकिन बैलेंस हर चीज़ में रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए, रिस्क आप लें लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लें, आप इमैच्योर रिस्क ना लें। और कहीं देखिए थोड़ा सा एक अगेन मैं कहूँगी कि मैच्योरिटी के साथ आप चीज़ों को डील करें, क्योंकि फूल का कार्ड कहीं इमैच्योर एनर्जीज़ की भी बात करता है। और देखिए, डीपर लेवल के लिए अगेन यहाँ पे प्रोजेक्शंस का कार्ड कहता है जो भी आप कर रहे हैं कहीं आप सच से वाकिफ नहीं हैं, कहीं आप रियलिटी को नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि किसी सिचुएशन को लेके या फिर किसी इंसान को लेके अगर आपके माइंड में बहुत पॉजिटिव इमेज है तो आप उसी तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। और हो सकता है कि वो सच ना हो, और किसी इंसान को लेकर अगर एक नेगेटिव इमेज है या किसी सिचुएशन के लिए नेगेटिव इमेज है तो हो सकता है कि वो नेगेटिव ना हो। जो भी आपके बिलीफ सिस्टम्स हैं या जो भी आपने इमेज बना ली है, जो भी आपने एक प्रोजेक्शन किसी सिचुएशन किसी इंसान के लिए बना ली है, आप उसी पे ही फिक्सेटेड होके उसी हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि आप रियलिटी से वाकिफ़ नहीं हैं, और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी करें आप सच को जानते हुए करें। तो देखिए, इस चीज़ को लेके ज़रूर आप थोड़ा सा चेकिंग करें और थोड़े से कॉशियस भी रहें। एंड अब देखते हैं टॉरस के आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए, आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स दिख रहे हैं किंग ऑफ कप्स एंड ऑर्डिनरीनेस। और ये कार्ड्स कहते हैं कि जहाँ एक तरफ आपके पार्टनर चीज़ों को लेके इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक लविंग एक केयरिंग एनर्जीज़ रख रहे हैं, वहीं साथ ही साथ एक प्रैक्टिकल एक रियलिस्टिक अप्रोच भी उनकी रह सकती है। उनके लिए काफ़ी एक मैच्योर इमोशंस, मैच्योर फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं। और देखिए, ऑर्डिनरीनेस का कार्ड कहता है कि ऑर्डिनरी चीज़ों को या फिर सिंपल चीज़ों को वो इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपसे या इस रिलेशनशिप से रखते हुए नहीं दिख रहे हैं, अपनी लाइफ को या चीज़ों को सिंपल रखना चाहते हैं। और देखिए, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून एंड कॉन्शियसनेस के कार्ड्स कहते हैं कि पीछे किसी भी चीज़ को लेके अगर वो बहुत कंफ्यूज महसूस कर रहे थे, उनको नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे चीज़ों को डील करें, क्या करें, तो कहीं मिड अक्टूबर में या अक्टूबर मंथ में एक क्लैरिटी भी लाते हुए दिख रहे हैं, या फिर एक क्लैरिटी चीज़ों को लेकर आती हुई दिख रही है। और शायद इसीलिए या फिर इन जनरल भी कुछ चीज़ों को चेंज करना चाह रहे हैं, या फिर कुछ चेंजेस उनकी पर्सनल लाइफ में या उनकी एनर्जीज़ में अक्टूबर मंथ में या मिड अक्टूबर में आ रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे सबके टॉरस के पार्टनर के लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। कुछ टॉरस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि टॉरस आपके साथ ही आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में बहुत स्पीड से आगे बढ़ना चाहते हैं। और कुछ टॉरस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को एंड करके कहीं वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और देखिए, अगेन कुछ भी चेंजेस हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ में आ रहे हैं, फिर से मैं कहूँगी, या फिर उनकी एनर्जीज़ में आ रहे हैं, या फिर कुछ चेंजेस वो लाना चाह रहे हैं। और देखिए, बाय द एंड ऑफ अक्टूबर कहीं वो चेंजेस लाते हुए भी दिख रहे हैं। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग या तो करना
करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, और कहीं ये एंडिंग और बिगनिंग इतनी कंफर्टेबल नहीं रहती हुई दिख रही है। सबसे पहली चीज़ तो देखिए सोर्ड्स का कार्ड है, तो सोर्ड्स कहीं एक कंफर्ट की बात नहीं करते हैं। और नीचे देखिए द बर्डन का कार्ड भी कहता है कि एक प्रेशर, एक बर्डन भी वो महसूस कर सकते हैं इस एंडिंग और इस बिगनिंग की वजह से। और अब देखते हैं टॉरस की अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए अक्टूबर मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 6 ऑफ कप्स, और 6 ऑफ कप्स का कार्ड पास्ट की बात करता है। और ये जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पे देखिए सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पास्ट का कोई इंसान है, पास्ट की कोई सिचुएशन है जो अक्टूबर मंथ में इस रिलेशनशिप में आ रही है, या इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे पॉजिटिव या नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट कर रही है। और देखिए ये कोई भी इंसान हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कुछ टॉरस की तरफ से हो सकती है, कुछ टॉरस के पार्टनर की तरफ से हो सकती है, और कुछ टॉरस के लिए हो सकता है सिंपली पास्ट की कोई बात है जिसके ऊपर ज़्यादा आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा उससे रिलेटेड डिस्कशंस हो रहे हैं। और कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि पास्ट में जो भी पल आपने अपने पार्टनर के साथ बिताए उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड ज़्यादा डिस्कशंस हैं। और देखिए डीपर लेवल के लिए एडवेंचर का कार्ड कहता है कि पीछे जो भी इश्यूज़ थे, मसले थे, कहीं उसमें से बाहर आप दोनों ही निकलना चाह रहे हैं, और उसी से ही रिलेटेड कहीं छोटे छोटे से कदम आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। और कैलकुलेटेड रिस्क भी अगर लेने पड़ें तो वो आप या आपके पार्टनर लेने के लिए रेडी दिख रहे हैं या ले रहे हैं। और देखिए यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि बहुत एक प्रैक्टिकल, बहुत एक रियलिस्टिक अप्रोच भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक रखते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए ये दोनों ही पेजेस के कार्ड्स हैं, तो कहीं एक इमेच्योर एनर्जीज भी इस रिलेशनशिप में अक्टूबर मंथ में रह सकती हैं, और ये आप दोनों में से किसी की भी हो सकती हैं। लेकिन आपके लिए ज़्यादा दिख रही हैं टॉरस, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर द फूल का कार्ड है, और आपके पार्टनर के लिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो वो मुझे थोड़ा मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए जो भी हो, यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो का कार्ड कहता है कि जैसे चीज़ें आ रही हैं आप लोग उसको वैसे ही लेना चाह रहे हैं। हालांकि देखिए एक कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं, एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक अप्रोच रख रहे हैं, लेकिन कहीं फ्लो को रोकते हुए नहीं दिख रहे हैं। अपनी तरफ से बहुत एक एफर्ट्स, बहुत एक मेहनत मुझे आप लोग करते हुए नहीं दिख रहे हैं। छोटा मोटा एफर्ट हो सकता है, छोटा मोटा एक कोशिश किसी चीज़ के लिए हो सकती है। अदरवाइज़ देखिए अगेन मैं कहूँगी कि आप फ्लो के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अगेन अपनी तरफ से कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं। और देखिए एंड ऑफ अक्टूबर के लिए यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइटिंग के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं डीपर लेवल पे एक फाइट, एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज इस रिलेशनशिप में है, या फिर आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज में है, जहाँ पे किसी चीज़ को लेके एक इंटरनल फाइट चल रही है। और देखिए ये सब के लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशन से आप फाइट कर रहे हैं, या फिर देखिए मैं अगेन कहूँगी कि कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको लेके एक फ़ाइट चल रही है। एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक नहीं महसूस कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप में नहीं है। और देखिए सरफेस लेवल के लिए यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि कहीं आप दोनों ही किसी चीज़ को लेके गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग सकता है कि भाई अब और स्ट्रेंथ और स्टैमिना नहीं है आगे बढ़ने का। हो सकता है पीछे बहुत एफर्ट्स करे हों, बहुत मेहनत करी हो, और कहीं अक्टूबर मंथ में आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिले, या फिर जैसे आप चाहते थे चीज़ें वैसे नहीं हुई। और कहीं देखिए इसी वजह से एक उम्मीद खोते हुए दिख रहे हैं, और कहीं गिव अप भी करते हुए दिख रहे हैं। और इसी वजह से भी हो सकता है कि मन ही मन एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज इस रिलेशनशिप में हैं। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए अक्टूबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।